आज हम बात करने वाले हैं प्रॉप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के एक बड़े अपडेट के बारे में। एफटीएमओ ने ऑफिशियली अपना वन स्टेप चैलेंज लॉन्च कर दिया है। ये उनका पहला ऐसा मॉडल है जो ट्रेडिशनल टू स्टेप इवैल्यूएशन को स्किप करके डायरेक्टली फंडिंग का रास्ता देता है। आज की वीडियो में हम इस नए मॉडल के रूल्स देखेंगे और समझेंगे कि ये मार्केट में बाकी लीडिंग फर्म्स के मुकाबले कहां स्टैंड करता है। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जमसन एफएक्स और मैं हूं अविनाश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एफटीएमओ का वन स्टेप मॉडल कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स पर चलता है, जैसे इवैल्यूएशन फेज। तो ऑफ कोर्स ये वन फेज इवैल्यूएशन है। इसे क्लियर करते ही आप एफटीएमओ के वेरीफाइड ट्रेडर बन जाते हैं। और प्रॉफिट स्प्लिट के लिए इसमें 90% का सिमुलेटेड प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है पहले रिवॉर्ड से ही। और अगर प्रॉफिट टारगेट के देखें तो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 10% का। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और डेली लॉस के लिए आपका 3% बार सेट है, जो आपका इनिशियल बैलेंस के बेस पे होगा, जो हर दिन मिडनाइट पर रीसेट होता है। और अगर ओवरऑल लॉस के देखें तो ये 10% है, लेकिन ये इक्विटी ऑफ द डे ट्रेलिंग मैकेनिज्म पर काम करता है। और साथ में है आपका बेस्ट डे रूल, जो कि है 50%। तो दोनों ही रूल्स को डिटेल में समझना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे ईओडी ट्रेलिंग के बारे में, मतलब इक्विटी ऑफ द डे ट्रेलिंग के बारे में। तो मैक्सिमम लॉस लिमिट हर दिन के क्लोज पर अपडेट होता है। अगर आपका बैलेंस बढ़ता है तो आपका स्टॉप लॉस लेवल भी ट्रेल होकर ऊपर आ जाता है। मतलब अगर आपने $100 का प्रॉफिट किया तो आपका मैक्सिमम लॉस भी ट्रेल होकर $100 ऊपर आ जाएगा। लेट्स से कि पहले वो 9900 पे था, तो वो ट्रेल होकर 10,000 पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस गिरता है तो लिमिट वही रहती है जहां वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची थी। मतलब वो 10,000 पर ही स्टेबल रहेगा। और अगर आपका लॉस 10,000 से नीचे चला जाता है तो आप अकाउंट लूज कर देंगे। और जो अगला रूल है वो है बेस्ट डे रूल, जो कि कंसिस्टेंसी रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपका टोटल प्रॉफिट टारगेट का 50% एक सिंगल ट्रेडिंग डे में नहीं आना चाहिए। मतलब आप 50% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट करने के लिए अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ट्रेडर को तब तक ट्रेडिंग करनी होगी जब तक टोटल प्रॉफिट बढ़ ना जाए और वो सिंगल डे कंट्रीब्यूशन 50% से नीचे ना हो जाए, जो कि कंपैरेटिवली वी मास्टर के 20% और फंडा प्रो के 40% से बेटर है। वहीं मैक्सिमम ड्रॉडाउन के मामले में फंडा प्रो या वी मास्टर बेटर है, क्योंकि वहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। अब देखते हैं कि मार्केट में अवेलेबल दूसरे वन स्टेप ऑप्शन के मुकाबले एफटीएमओ कहां स्टैंड करता है। तो हम कंपेयर करेंगे बेसिक रूल्स एफटीएमओ, फंडेड नेक्स्ट और फंडिंग पिप के वन फेज चैलेंज का। तो सबसे पहला आता है प्रॉफिट टारगेट। तो तीनों में ही प्रॉफिट टारगेट सेम है, दैट इज 10%। और डेली ड्रॉडाउन भी सेम ही है, जो कि है 3% का। बट मेन डिफरेंस आता है प्रॉफिट टारगेट और मैक्सिमम ड्रॉडाउन में। तो विथ एफटीएमओ आपको मिलता है 10% का टोटल ड्रॉडाउन, जो कि इक्विटी ऑफ द डे ट्रेडिंग ड्रॉडाउन होने वाला है। वहीं फंडेड नेक्स्ट और फंडिंग पिप में आपको मिलता है सिर्फ 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो कंपैरेटिवली एफटीएमओ ज्यादा बेटर है। तो इस केस में आप वन स्टेप अकाउंट को ज्यादा रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि ड्रॉडाउन बड़ा है। बट ऑफ कोर्स आपको डेली लॉस का भी ध्यान रखना होगा। वहीं अगर प्रॉफिट स्प्लिट के बारे में बात करें तो एफटीएमओ में आपको मिलता है 90% का प्रॉफिट स्प्लिट, और फंडेड नेक्स्ट में ये 95% है, और फंडिंग पिप में ये 80% है बाई वीकली पे आउट के लिए। फंडिंग पिप में अलग अलग पे आउट के हिसाब से प्रॉफिट स्प्लिट भी डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ बाई वीकली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाई वीकली एक स्टैंडर्ड पे आउट साइकिल है। तो ओवरऑल समझिए तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट डेटा एफटीएमओ का ड्रॉडाउन लिमिट है 10% और कॉम्पिटिटर्स का 6%, जो कि कंपेरेटिवली ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम है इक्विटी ऑफ द डे ट्रेलिंग रूल में, जो कि स्टैटिक रूल के कंपैरिजन में ट्रेडिंग स्टाइल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वहीं एफटीएमओ कंसिस्टेंसी रूल में भी थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें 50% का कंसिस्टेंसी रूल मिलता है, मतलब बेस्ट डे रूल, जो कि ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली बाकी सारे प्रॉफर्म से बेटर है। तो ट्रेडर्स आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एफटीएमओ का नया मॉडल उनकी ट्रेडिशनल सर्विस से काफी अलग है। क्लासिक टू स्टेप मॉडल में ड्रॉडाउन स्टैटिक होता है, लेकिन इसमें ट्रेलिंग है। वहीं दूसरी तरफ फंडेड नेक्स्ट और फंडिंग पिप्स जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ट डे रूल जैसी कंडीशंस अक्सर नहीं रखते, लेकिन वहां ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट कम मिलती है। एफटीएमओ का वन स्टेप चैलेंज उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो सिंगल फेज में हाई प्रॉफिट शेयर दैट इज 90% और बड़े ड्रॉडाउन को यूज कर सके। बट ओनली व्हेन
जब आप कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करें। तो ये था एफटीएमओ का वन स्टेप चैलेंज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उसका मार्केट कंपैरिजन भी। तो इन केस अगर आप वन स्टेप चैलेंज बाय करने का सोच रहे थे और एफटीएमओ आपके रडार में था, तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट याद रखें कि हमेशा अपना रिसर्च जरूर करें, क्योंकि प्रॉफर्म के रूल्स आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करने बहुत जरूरी हैं। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाएंगे। तो ट्रेडर्स, दिस वाज ऑल अबाउट एफटीएमओ वन स्टेप चैलेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।